एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे, धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी करने में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु 2 पल सोचकर फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। तब लक्ष्मी माँ बोलती है, ठीक है स्वामी, मैं धरती लोक पर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखूंगी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होकर धरती को देख रही थी और वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और वह चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता भी नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसके तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। यह फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चले गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी फूल तोड़कर भगवान विष्णु जी के पास वापस आए तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेनी चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसीलिए अब तुम 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगे। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ भी कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और तुम्हें इस समय क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी, मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तब पर भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रूखा सूखा हम जैसे खाते हैं उस तरह से तुम अगर रहती हो तो बेटी तुम अंदर आओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई उसके दूसरे दिन माधव ने इतनी आमदनी की, उन्होंने एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन भी खरीद ली और सब अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा सा उन्होंने पक्का का घर भी बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। और जब 3 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी उनके घर और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी औरत ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी थी, यानी कि वह औरत, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव और भी हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे।
माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हमने अनजाने में ही आपसे अपने घर का काम और खेत का काम करवाया। माँ ये कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और माँ फिर अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। ये कहानी आप सभी को कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी रिसर्च टीवी भारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।